वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंदिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी 40 साल की जुदाई की धनी देवचंद्र जी ने तड़प तड़प के दिन बिताए और आखिरकार वो स्वर्णिक अवसर आया जब खतरे का समंदर से मिलने का समय आ गया था। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार श्री धाम धनी से मिले और ऐसे मिले कि कभी जुदा नहीं हुए। आत्मा एक बार जागृत होती है और जीवन भर उसके बाद बस आनंद है। एक बार की मेहनत है, आत्मा को जागृत कर लीजिए। धनी से मुलाकात करके हम उनमें मर्ज हो जाए। उसके बाद अगर जो उन्होंने इस तन को रखना है तो रखे, इस तन को उठा लेना है तो उठा ले, अगर इस तन में कुछ बैठ के काम करना है तो करे, लेकिन आत्मा तो धनी में लीन हो जाती है। हम सब के जीवन का उद्देश्य यही है। हमने इस उद्देश्य को नजरअंदाज करके घर, परिवार, शरीर को ज्यादा महत्व दिया। इस शरीर रूपी 5 तत्व के पिंजरे में हंस कैद है। हंस कौन है? आत्मा। ये शरीर छूटकर हंस अपने घर जाए या इस शरीर के रहते, ये हमारे ऊपर है, लेकिन इस हंस को आजाद करना है। और हंस जब आजाद होकर धनी से मिल जाएगा तो परमहंस अवस्था आ जाएगी। सुंदर साथ जी, इस सुंदर दृश्य में जो धनी देवचंद्र जी और राज जी का मिलन हो रहा है, इस दृश्य में देखने वाली बात यह है कि इंतजार सिर्फ श्यामा जी का नहीं खत्म हुआ, राज जी का भी हुआ है। इंतजार 2 जनों का था। धनी भी श्यामा जी को हृदय से लगाने के लिए बहुत व्याकुल थे, क्योंकि जो प्रेम श्यामा जी के नेत्रों में धनी के लिए इस समय दिख रहा है, वाला जी उसे देखने के लिए बहुत व्याकुल थे। इस दिन का तो राज जी को भी इंतजार था। अब राज श्यामा जी मिलकर बाकी धनी के दिल के टुकड़ों को ढूंढेंगे। हम सब धनी के दिल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब ये सारे टुकड़े जुड़ जाएंगे ना, तब जाके राज जी के हृदय को चैन आएगा। तब तक तो वे ढूंढ रहे हैं, गली गली, शहर शहर, नगर नगर आवाज लगा रहे हैं। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। मदमाती माया की झांकी सुनत नहीं पुकार। वे आवाज लगा रहे हैं और हम बस माया के नशे में यही कह रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा शरीर। इस माया रूपी शराब के नशे में धुत होके नालियों में गिर रहे हैं। इस शराब को पी के नालियों में ही गिरा जाता है, गंदगी में।
चाहे वो कभी काम की गंदगी में गिर रहे हैं तो कभी क्रोध की, कभी लोभ में गिर रहे हैं तो कभी अहंकार में गिर रहे हैं, कभी ईर्ष्या में गिर रहे हैं तो कभी द्वेष में। ये नालियां ही तो हैं। एक इलाही शराब भी है, इश्क की शराब। इस शराब को पी के हम अर्श में घूमते हैं, जमुना जी में कूदते हैं, पाट घाट पे जाते हैं, वाला जी का स्नेह प्राप्त करते हैं। वो शराब भी है और यहाँ की शराब से मुक्त हो। सुंदर साथ जी, धनी का दिल इंतजार कर रहा है। हमने कहा था परम धाम मूल मिलावे में कि हम नहीं भूलेंगे। वे अपना वादा निभा रहे हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम अपना वादा कब निभाएंगे सुंदर साथ जी? इस मिलन में धनी के हृदय को सुकून मिला। यहां से युगल स्वरूप अपनी खोज प्रारंभ करेंगे। अब इस कोशिश में सबसे पहले धनीदेव चंद्र जी श्री राज जी का श्याम जी के मंदिर में दर्शन प्राप्त कर उठकर घर आ गए हैं। चुपई आती है। उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, एह बात मैं किसको कहूँ, कौन माने इस ठाम। यहाँ पर धनीदेव चंद्र जी को अगला पिछला सभी ज्ञात हो चुका है। तब ही नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, ब्रिज रास दो अखंड सूरत पहुंची तिस ठाम। श्री देवचंद्र जी की नजर खुल गई, उनको सब सत्य नजर आ गया। कालमाया से लेके परम धाम तक के सारे दृश्य के सामने आ गए। ब्रिज और रास की सारी रामते, सारी लीला उन्हें याद आ गई। अब वे विचारने लगे कि यह सत्य वस्तु मैं किसे दूं, कौन इसके लायक है। वे अपूर्ण विराट देख सकते हैं। 14 लोग निराकार, योग माया से लेके परम धाम तक की उनकी सूरता चली गई है। तो वे ध्यान में विचारते हैं कि यह ज्ञान मैं अब किसे दूं। तो हृदय में एक जवाब आता है, गांगजी भाई। सत्संग सुनने तो कांजी भट्ट के यहां बहुत आते थे, लेकिन अंदर से प्रेरणा हुई कि इस ब्रह्म ज्ञान को लेने का पात्र अगर कोई है तो सबसे पहले गांगजी भाई। सुंदर साथ जी, बीतक के कई पात्रों में से, कई चरित्रों में से गांगजी भाई मेरे सबसे प्रिय हैं। अगर हम धनी देवचंद्र जी या श्री इंद्रावती जी के पग चिन्हों पर ना चल पाए ना, तो उनके बाद अगर हम किसी की जीवनी, किसी की रहनी को फॉलो कर सकते हैं तो वह गांगजी भाई है। काश हम और कुछ भी ना बन पाए तो गांगजी भाई ही बन जाए। अगर हम गांगजी भाई की रहनी का चौथा हिस्सा भी चल पाए तो काम बन जाएगा। गांगजी भाई ना सिर्फ हमारे निजानंद संप्रदाय के पहले सुंदर साथ हैं, लेकिन इनकी पहचान इतनी उत्तम है कि हमने तो अपने सतगुरु को पहचाना कि नहीं पहचाना, सबका अपना अपना दावा है। लेकिन गांगजी भाई की पहचान सबसे बढ़कर है, क्योंकि हमने अगर सतगुरु को पहचाना भी होगा ना, तो हम उनको एक दिन के लिए घर ले जाएंगे, 2 दिन के लिए ले जाएंगे, हफ्ते के लिए रोक लेंगे। गांगजी भाई ने देवचंद्र जी को पहचाना और पहचानने के बाद
आजीवन अपने घर में सेवा करी, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी धनी की इतनी अच्छी कभी पहचान कर पाऊंगा या सेवा कर पाऊंगा। उन्होंने तो धनी को, सतगुरु को पहचाना और फिर कुटिया बनाकर घर ही में रख लिया। कहा, ये तन आपका, ये दिल आपका, ये घर आपका, ये कारोबार आपका। गांगजी भाई ने पहचान करने के बाद व्यापार में कभी रुचि ही नहीं रखी, कभी वहां कदम ही नहीं रखा दोबारा। बच्चों को कहा, तुमने संभालना है, संभालो, ताला लगा के घर आना है तो तुम भी घर आ जाओ। मैंने पहचान लिया कि मेरे धाम धनी है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मान भी लिया जाए कि हम सतगुरु को पहचान भी लेते और घर भी ले आते, लेकिन वे तो सह परिवार सहित धनी देवचंद्र जी को अपने घर लेकर आए। सारी घर परिवार की सेवा धनी देवचंद्र जी को कहा, अब मेरी है। उन्होंने कहा, अब ये सेवा मेरी है। देवचंद्र जी, आपने जितना कष्ट उठाना था या आपके परिवार ने हो गया, बस। उस दिन के बाद बिहारी जी बेटे के साथ बेटे की तरह पले बड़े। घर में जो चीज आई वो पहले बिहारी जी को मिली है और बाद में उनके बेटे को मिली। सारे परिवार को सर पर रख के घूमे, शिरोधार्य किया गांगजी भाई ने। ये बहुत बड़ी बात है। बात यहां भी नहीं खत्म होती। घर में ना सारी तो फूलों की बगिया थी। उनकी बहन भी अच्छी थी, उनके बच्चे भी अच्छे थे, सब अच्छा था। खेता भाई की जो पत्नी थी वो भी यहीं रहती थी, वे भी बहुत अच्छी थी। फूलों में ना एक कांटा था, उनकी अपनी पत्नी। पहचान इसे कहते हैं। हम तो घर में कोई फंक्शन हो तो राज्य को भूल जाते हैं, छोड़ देंगे। और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। सुंदर साथ जी, मुझे नहीं लगता हम 10 जन्म और भी ले लें तो हम गांगजी भाई जैसे बन सकते हैं। कहना ही होता है बस, पहचान करके चलना कुछ और होता है। और ये वो मोमिनों की बीतक है जो चले। हमारे आपकी तरह सिर्फ दावे नहीं लिए राज्य से प्रेम के। हम क्या करते हैं, राज्य से प्यार करते हैं और जरा सी बात आई घबरा जाते हैं, छोड़ के मैदान भाग जाते हैं। है हिम्मत तो ऐसा करके दिखाओ। सतगुरु कहते थे, अगर मैं यहां पर कह दूं ना किसी को कि राज्य के लिए पत्नियों को छोड़ दो, करें अरे भाई कौन आटा गूंदेगा, कौन तवा चढ़ाएगा। ना जी ना, ऐसे राज्य नहीं चाहिए। और अगर कहीं सुंदर साथ के पतियों की जान पर आ जाए तो राज्य से लड़ पड़ेंगी। हमारे पति को ये हो गया, हमारे पति को ये कष्ट आ गया, आपका क्या फायदा। शिकायतों के पुलिंदे बांध देंगे हम। गांगजी भाई बनना बड़ा मुश्किल काम है, हर एक के बस की बात नहीं है। ये खासल खास की बात हो रही है। इनकी चरण धूली भी हम अगर बन जाएं, अगर हमने उनका कोई भी रहनी अपने जीवन में उतार ली ना, तो काम बन जाएगा। मैं कहता हूं गांगजी भाई का किरदार लार्जर देन लाइफ है। धनी की प्रेम की पहचान करी तो वार दिया अपने आप को धनी पर, सब कुछ वार दिया। घर को आश्रम बना दिया, दिल को अर्श बना दिया। जिस अर्श की बात की जाती है उन्होंने अपने दिल को बना लिया। उनके दिल में धनी के अलावा कोई भी नहीं था। क्या उनके रिश्तेदारों ने नहीं पूछा होगा
कि भाभी जी बहुत दिन से देखा नहीं उनको, कि आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। क्या अड़ोस पड़ोस ने थू नहीं करी होगी क्या? कोई परवाह नहीं, बस एक तू राजी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सुधरने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन सेठानी थी, काम करने की आदत नहीं थी। गांगजी भाई बहुत रईस सेठ थे। आज भी उनका घर जो है नौतनपुरी में चाकला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर बहुत बड़ा है, तो पता लगता है कि घर कितना बड़ा था। तो सेठानी को ना काम करने की आदत थी, अब काम करने की आदत डाल भी ले। अब गुरु महाराज आए भी हैं, एक दो दिन सेवा भी कर ले। जीवन भर के लिए गुरु महाराज को ले आए, और गुरु महाराज को तो लाए पत्नी और बच्चों की भी सेवा हम करें। अरे भाई, तो मौका तो बहुत दिया, लेकिन नहीं संभली तो छोड़ आए। है हिम्मत तो रखो इश्क में कदम। हमसे पहले सुंदर साथ जी जो मोमिन आए, वो बहुत बड़ी बाजियां खेल गए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। मैदान खुला है, पासे सारे बिछ गए। करो अपना अपना कुर्बानियां, दिखाओ अपना इश्क। लेकिन हम सबको ना सुंदर साथ जी परम धाम में बैक डोर एंट्री चाहिए। कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई कुर्बानी की बात ना करो, प्रेम की बात, सुखों की बात कर लो, कुर्बानी की बात मत करो। बैकडोर एंट्री चाहिए। देवचंद्र जी को प्रेरणा होती है, और गांगजी भाई परमधाम की खासल खास आत्म है। उनको गांगजी भाई के आने जाने का समय पता था। आज उनको भागवत में जाने से पहले ही देवचंद्र जी मिल जाते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत ही खुश होते हैं गांगजी भाई कि अरे भाई देवचंद्र जी, बड़े दिन हो गए आप दिखे नहीं। अभी वे तो देवचंद्र जी को साधारण मनुष्य देख रहे हैं, और यहां पर स्वयं अक्षरातीत हृदय में विराजमान होकर के अपनी अंगना को देख रहे हैं। तो बड़े प्रेम के नेत्रों से देखते हैं गांगजी भाई को धनी देवचंद्र जी, और बात बतानी शुरू करते हैं। हद से बेहद तक परमधाम की, इश्क रबद की, ब्रिज की बातें बताते हैं, रास की बातें बताते हैं, और ऐसे ऐसे भेद खोलते हैं कि गांगजी भाई जैसी खासल खास आत्मा पांव वहीं के वहीं जम जाते हैं। गांगजी भाई के हिलना डुलना बंद। यहां राज्य पिला रहे और वहां गांगजी भाई पी रहे। ये होती है आत्मा, एक लबे होसी टूक टूक। ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, तब से पनिहारी तीसरे कहे वचन यूं कर। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो हम 3 फेरे फेर आए। पनिहारन कहती है, मुझे 1 पहर हो गया तुम्हें देखते हुए, मैं पानी 3 बार ले आई। भैया तुम्हारी ऐसी क्या बात हो रही है जो खत्म ही नहीं हो रही, और ऐसा क्या दीवानापन कि आपको होश ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कि आप क्या ऐसे कैसे खड़े बातें कर रहे हैं। सब घर में कुशल भी है। जब पनिहारन ने ऐसा बोला ना, तो उन दोनों की सुरता टूटी, क्योंकि दोनों की आंखों से आंखें मिली हुई हैं, क्योंकि बोलने वाले साक्षात राजी महाराज और लेने वाली साक्षात खासल खास ब्रह्म सृष्टि। दोनों की सुरता पहुंच गई धाम में। अब गांगजी भाई के मन में ये विचार आता है कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ये तो ज्ञान कभी कांजी भट्ट ने नहीं सुनाया।
हम और आप सालों से भागवत साथ में सुन रहे हैं। यहाँ पर धनी देवचंद्र जी ने अपने जन्म से लेके 11 वर्ष की आयु से लेकर अब तक की सारी बीतक सुना डाली कि हे गांगजी भाई, मैं ऐसे ऐसे खोज के लिए निकला, कि किस प्रकार से मैं अपने घर से कच्छ पहुंचा, कच्छ से भोजनगर पहुंचा। हरिदास जी की सारी बीतक जब सुनाई, सारी बीतक सुनते गांगजी भाई, तो ये होती है रूह। उसी टाइम पहचान गए गांगजी भाई, हाथों हाथ पहचान गए कि ये जो बातें बता रहे हैं मुझे, ये साक्षात मेरे धाम धनी है, ये और कोई नहीं है, ये देवचंद्र जी नहीं है। अब पहचान करके कहते हैं, अब मैं आपको एक भी दिन अपने से जुदा नहीं कर सकता। जब धनी को पहचान गई आत्म, तो क्या करे, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। तो इसका हल क्या है, मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा। अब गांगजी भाई के मन में पूर्ण भाव आ गया, सेवा का, प्रेम का। तो ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजों के साथ देवचंद्र जी का खूब बढ़िया से श्रृंगार कर सह परिवार सहित लेकर आ गए घर में। घर में चारों तरफ फूलों ही फूलों की माला सजी हुई है, गेंदा, चमेली, खुशबू आ रही है, चारों तरफ मालाएं लटकी हुई हैं। घर सजा हुआ है दुल्हन की तरह। घर में हलवाई बिठा दिया गया है, खूब पकवान बनाए जा रहे हैं, खूब कनाते वगैरह लगा के सजा दिया गया घर को। घर में जो सबसे बढ़िया कमरा था उसे खाली करा के धनी देवचंद्र जी के लिए कर दिया गया है। गांगजी भाई का जो पोर्शन था वो अलग था घर का, वो पूरा पोर्शन देवचंद्र जी को दे दिया गया ताकि उनको पूरा एकांत मिल सके। क्योंकि गांगजी भाई का जो परिवार है वो बड़ा है, सारी जॉइंट फैमिली है, शोर शराबा है, बच्चों की हलचल है, बहुओं का लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, तो देवचंद्र जी को डिस्टरबेंस ना हो, तो उनको जो सेपरेट वाला पोर्शन है वो सारा उनको दे दिया गया है ताकि वे बिना किसी इंटरप्शन के भजन भक्ति कर सके। और कहते हैं कि आशिकी करो तो गांगजी भाई जैसी करो कि घर में ही कुटिया बना के रख लिया। आशिक हो तो ऐसा कि माशूक की कुटिया साथ में ही डाल कर रख ली कि जब भी मेरा दिल करे मैं आ जाऊं आपके पास मिलने, आपसे बात करने, आपसे सत्संग करने, आपसे बैठक करने। दीवानगी हो तो ऐसी। तो बहुत ही उत्सव का माहौल घर में है, बहुत ही आनंद उत्सव हो रहे हैं। गांगजी भाई ने आस पास अड़ोस पड़ोस में सबको न्योता दिया कि हमने ये कथा का यह समय निर्धारित किया है, आप आइए, सुबह शाम कथा सुनिए, भजन भक्ति कीजिए। काफी अड़ोस पड़ोस के लोग आने लगे। धीरे धीरे करके शहर में शोर मच गया। यहाँ पर बहुत भारी ब्रह्म लीला और आडिका लीला घटित होने लगी। यहाँ पर कभी सुंदर साथ जी को धनी देवचंद्र जी राज्य के दर्शन कराते हैं, तो कभी जमुना जी प्रकट करके दिखाते हैं, कभी सोने के बर्तन दे देते हैं सुंदर साथ को। इस प्रकार की अनेकों लीलाएं यहाँ होने लगी। बीतक के अनुसार 313 आत्माओं को धनी देवचंद्र जी ने पहचान करके तारतम दिया है। यहाँ पर और भी कई घटनाएं घटती हैं। सुंदर साथ जी जैसे जैसे सुंदर साथ को राज्य की पहचान होती गई, खास आत्माएं देवचंद्र जी के पास आती गई। धनी देवचंद्र जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज विराजमान थे, तो वे सुंदर साथ को उनकी आत्मा के नाम से पुकारते थे। आओ धन भाई, आओ केसर भाई। काश उस समय में हम भी थोड़ी सी हिम्मत करके, होश करके वहां जाते।
काश हम भी वहां पर पहुंचकर जागृत हो गए होते, तो हमको भी ये सुख मिलता सुंदर साथ जी कि हमारी आत्मा का नाम धनी खुद हमें सामने से पुकार के बताते। अब जिनको धनी की पहचान हो गई वह तो छोड़ के जाना ही नहीं चाहते होते थे देवचंद्र जी को, तो दिन रात का सत्संग चलने लगा। प्रेमी आत्माएं सुंदर साथ छोड़कर जाना ही नहीं पसंद करती थी देवचंद्र जी को। तो दिन में भी सत्संग चल रहा है, रात को भी सत्संग चल रहा है, और पूरी पूरी रात चल रहा है। अब अड़ोस पड़ोस के भी लोग कहें कि कोई भजन संध्या हो, कोई सत्संग जगराता हो, 1 रात का हो, 2 रात का हो, यहां तो रोज के रोज चल रहा है। अब परम धाम के प्रेम को यहां कौन जाने सुंदर साथ जी, कौन समझे कि हमारी तो परम धाम की ये रिवायत है कि दिन भी धनी के साथ और रात भी धनी के साथ बैठने का आत्माओं को सुख मिलता है। उनसे प्रेम की बात करके ही उनको चैन मिलता है। तो यहां पर एक चुगलखोर ने दरोगा को चुगली कर दी। चुगली ये करी, गांगजी भाई के यहां पर पुरुष और स्त्री बहुत देर रात तक बैठते हैं, ये गलत चीज है, आप इस पर एक्शन लीजिए, ये हमारे समाज को गलत रास्ते की तरफ ले जाके जाया जा रहा है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो रहा है। चुगलखोर ने चुगली करी, दरोगा ने 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ चेक करके आओ। सुंदर साथ जी, इस घटना से यह पता लगता है कि जब हम राज्य की बात करेंगे, जब हम सही रास्ते पर चलेंगे, परीक्षा तब भी होगी, तब भी दज्जाल शोर मचाएगा, मचाएगा ही मचाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन सुंदर साथ में से किसी एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। वो तो छोड़िए, पता भी नहीं लगा कि उनको क्या घटना होके, क्या समस्या आकर चली भी गई। हुआ यूं कि चुगलखोर ने कहा, मैं आपको दूर से गांगजी भाई का घर दिखा दूंगा, बाकी का काम आपका, वो लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे पे नाम नहीं आना चाहिए। वे सिपाहियों को लेकर गए, दूर से दिखाया कि देखो इस वक्त भी 12-1 बज रहे हैं ना रात के, और देखो एक ही दिया जल रहा है घर का, देखो सारी बाकी दुनिया सो रही है, सब दिए बुझे हुए, सारी तरफ अंधेरा है, वो दिया जल रहा है, देखो उनके गेट पर। पहले जमाने में घर के दाएं बाएं अगर आपको पता हो तो गड्ढा सा मिलेगा, वहां दिए रखे जाते थे, जिसमें दिए या मशाले या लालटेन रखी होती थी, जिससे घर के आंगन या द्वार पर रोशनी हो सके। आज भी अगर आप पन्ना जी जाएंगे ना, तो दीवारों में आपको ऐसे 7-6 गड्ढे मिलेंगे, ट्रायंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें दिए या कुछ रखा जा सकता है। तो सिपाही कहते हैं, ठीक है तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब वे जाने लगे उस दिए के पीछे, राज्य को लीला सूझी। यहां पर दोनों सिपाही गए थे एक ही दिए के पीछे सीधे, लेकिन उनको ऐसा दृष्टि भ्रम हुआ, एक सिपाही दिए का पीछा करते करते वह शहर से बाहर ही चला गया, दूसरे नगर पहुंच गया, चल चल के थक गया, हार गया, चूर चूर हो गया, लेट गया, सो गया। और जब सुबह उठता है तो देखता है कि पास में कुआं है और पनियारन पानी भर रही है। तो जाके पूछता है, बहन ये मैं कहां पर हूं, ये कौन सा शहर है? तो पनिहारन भी उसे बहुत बुरे शब्दों से संबोधित करती है कि तुम तो सिपाही हो, रात को क्या भांग धतूरा खा लिया था कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कौन से शहर में हो, कि ये वाला नगर है।
वह सिपाही डर गया, मैं अपने नगर से इतनी दूर आ गया। और दूसरा सिपाही उस दिए का पीछा करते करते, कुएं की ना एक चौड़ी मुंडेर होती है, वो उस पर ही चलता रहा, चलता रहा, रात भर गोल गोल घूमता रहा। जब सुबह उसे होश आई, जब जबराइल और असराफिल का तिलस्म उसके ऊपर से कम हुआ, तो उसने देखा कि मैं तो कुएं की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। अगर मेरा एक पांव भी फिसल गया होता तो मैं तो कुएं में गिर जाता और कोई बचाने वाला भी ना होता। दोनों सिपाही गुस्से में तमतमा गए। वे गुस्से में अपने अफसर के पास गए, और यहां पर दोनों सिपाहियों की बीवी पहले ही अफसर की जान खा रही थी कि हमारे पति हमारे रात को घर नहीं लौटे। तो जब वापस लौटे तो अफसर ने कहा, हुआ क्या, कहां रहे रात भर? कह रहे, हमें तो बस वो चुगलखोर मिल जाए, उसकी गर्दन काट देंगे, हमारी बड़ी मुश्किल से जान बची है। तो महामती जी कहती हैं, सुंदर साज जी, ऐसी कई अद्भुत घटनाएं यहां पर घटित होती हैं, देवचंद्र जी के समय में होती रही। मैं कहां तक नौतनपुरी में हुई इन घटनाओं का वर्णन करूं, लेकिन यह समझ लीजिए कि नित नवतन ऐसी घटनाएं घटती रहती थी। इस प्रसंग इससे कई सिखापन मिलते हैं। पहला सिखापन ये कि जब आप राज्य के रास्ते पर चलोगे तो दज्जाल करत बहुत शोर, माया शोर मचाएगी, माया हमला करेगी। ये मत सोचिएगा कि राज्य में लगने के बाद सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, बल्कि ज्यादा होगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इस प्रसंग से जो दूसरा हमें सिखापन मिलता है कि हमारे सर पे राज्य का हाथ है तो हमें कुछ नहीं होगा। जिस भजन भक्ति में लगे हो, लगे रहो, वो राज्य का काम है। असराफिल जबराइल भेज दिया आमर, निगेबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। जबराइल असराफिल फरिश्ता हमारे कंधों पर खड़े हैं, हमारी चिंता नहीं है, सारी चिंता राज्य की है, जबराइल असराफिल की। जैसे उन सुंदर साध को या देवचंद्र जी को कोई कष्ट भी नहीं आया, और जो इतना बड़ा कष्ट आने वाला था या तकलीफ पहुंच सकती थी, उसका निवारण भी हो गया और उन्हें पता भी नहीं लगा। अब कल हम सुनेंगे कि किस तरह से देवचंद्र जी की मुलाकात श्री महाराज से हुई। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में सतगुरु को सबसे ज्यादा खुशी होती है उस ब्रह्मात्मा से मिलने, जिस ब्रह्मात्मा से उसके बाद कामराज जी ने लेना होता है। तो यहां पर जब धनी देवचंद्र जी को श्री महाराज मिलेंगे तो उनको इतनी ही खुशी होगी, तो उसके बाद क्या वे उनको आगे की बात सारी समझाते हैं, क्या क्या आगे घटनाएं घटने वाली हैं, वह सब बातें हम कल सुनेंगे। आज सुंदर साहब जी, जो हमने गांगजी भाई के चरित्र के बारे में जाना, राज्य से अर्जी कीजिए कि उनके सेवा का गुण का 10%, उनके प्रेम का गुण, उनकी कुर्बानी का गुण हमारे जीवन में भी आ जाए। कहने वाले बहुत मिले लेकिन करने वाले कम मिलते हैं, तो राज्य कहते हैं करने वाले बनो। आज हमने ये भी समझा कि किस तरह से हमारा राज्य इंतजार कर रहे हैं, तो वो दिल हमें बुला रहा है कि वादा हुआ था ना भूलने का, तो उस वादे को याद दिलाया जा रहा है कि लौटो, बहुत समय हो गया, बहुत खेल देख लिया, अब लौटो। जिस तरह से श्यामा जी राज्य से मिली और राज्य का दिल पूरा हुआ, उनको सुकून मिला, और ऐसे ही हम सब 12,000 रूहें भी मिलकर धनी के हृदय से लग जाएं और उनको सुकून दें। अगर हम उनसे प्यार करते हैं, अगर हमारा उनसे संबंध है, तो हमें इतना करना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।